स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज दोपहर से ही एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आपको टॉपिक बताया गया है। जैसे कि कल सिलेबस डिक्लेयर किया गया था बीपीएससी की ओर से ऑफिशियली, और उसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, इसका जिक्र किया गया है। देखते हैं दोस्तों क्या क्या बातें बताई गई है यहाँ पर। हिंदी भाषा जैसा कि आपको पता होना चाहिए पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आएंगे और 70 अंक के ये पेपर होंगे, जिसमें 70 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो 70 प्रश्न आएंगे इससे, और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं इसके बारे में बताया गया है। तो गद्यांश पढ़ना है, यानी कि पैसेज आपको दिया जाएगा, और सीटेट में भी ये चीज़ आया हुआ था। अलंकार और समास पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, रस, संधियाँ, उपसर्ग प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, देशज विदेशज शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, यानी कि इतने टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे हिंदी में। और ये तो दोस्तों अभी वायरल है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलिए कि यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो वो ये भी पेपर 1 के अंतर्गत पूछे जाएंगे, और 30 अंक के ये क्वेश्चन आएंगे, और 30 प्रश्न भी इसमें पूछे जाने हैं आपसे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक ग्रामर जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसके 8 पार्ट होते हैं दोस्तों, नाउन से लेकर और कंजक्शन इंटरजेक्शन तक आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग दे देगा करेक्ट या इनकरेक्ट, और आपको चुनना है ऑप्शन में से कि इसका जो है सो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका हिंदी मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है, आइडम फ्रेज है, फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों यहाँ पे, कि आपको खाली जगह दे देगा, कुछ सेंटेंस दे देगा, और खाली जगह में आपको फिल करना है ऑप्शन देखकर। मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने हैं। तो लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये बातें बताई गई है। इसके बाद सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान की बात करें, समसामयिकी सहित, यानी कि करेंट अफेयर को लेकर ये बातें यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें भारतीय इतिहास से दोस्तों बीपीएससी का आज तक का इतिहास है कि जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो इतिहास का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, और पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि इन दोनों से ही आपका रिजल्ट तय हो सकता है। और इतिहास से क्या क्या पूछे जाएंगे, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और खास के सिलेबस में दोस्तों कल मेंशन किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। भारत का भूगोल एवं पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, अर्थव्यवस्था से आने हैं, विज्ञान से आएंगे, जीके से आने हैं, समसामयिकी यानी कि करेंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, करीब 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी की ओर से। इसके बाद विविध क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वायरल है तो वो लगभग उसी के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। आप इसी को आधार मान के तैयारी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा बदलाव की कोई गुंजाइश हमको दिख रही है। अगर गणित की बात करें तो वही बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग, क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम लेती है तो 10 नंबर के आपको मैथ से क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो है सो ईजी टू मॉडरेट होते हैं, इतना टफ नहीं होता है, ईजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाना है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सीरीज, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बीजगणित यानी अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से। और तो ये हो गया दोस्तों गणित के बारे में। आगे रीजनिंग के बारे में, यहाँ पर देखिए मानसिक क्षमता और परीक्षण लिखा हुआ है, यानी कि रीजनिंग से क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट और न्याय संगत, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं रीजनिंग से। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो ये बिल्कुल आपका जो कल सिलेबस डिक्लेयर किया गया था आयोग की ओर से, उस पर ये फिट बैठता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसी को बेस मानकर, इसको आधार मान के आप तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अगर आपका नोटिफिकेशन जैसे कि 2-3 दिन में ही बताया गया कि 3 से 4 दिन में आ जाएंगे, तो 1 महीना मान के चलिए आपका फॉर्म भराएगा, और 2 महीने मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम के दे दे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि टाइम बहुत कम है, यानी कि 100 दिन मान के आप चलिए मैक्सिमम, तो 100 दिन में आपको पूरा कवर करना है। तो आप आज से ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। तो ये था दोस्तों जो वायरल नोटिस था उसको लेकर। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।